जब कानून आपका है तो केस कोई और क्यों लड़े? आज हम आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं जो हर आम आदमी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। क्या न्याय सिर्फ वकीलों के लिए है या आम नागरिक के लिए भी? अक्सर हम सुनते हैं, वकील ने केस खराब कर दिया, वकील ने ठीक से बहस नहीं की, पैसे ले लिए, काम कुछ नहीं किया। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा, अगर वकील नहीं लड़ पा रहा तो क्या मैं खुद नहीं लड़ सकता? दोस्तों, हम आपको पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, भारत का संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद लड़ सकें। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कानून आपको नहीं रोकता। इसे कहते हैं पार्टी इन पर्सन, यानी खुद अपनी पैरवी करना। हाँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए, हाँ, इसके लिए मेहनत चाहिए, लेकिन न्याय हमेशा मेहनत मांगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद न्यायालय के सामने खड़ा होता है वह कमजोर नहीं होता, वह संविधान पर विश्वास रखने वाला नागरिक होता है। और एक बात साफ साफ कह दूं, अगर आपको लगता है कि आप वकील से बेहतर केस लड़ सकते हैं तो आगे आइए, और अगर नहीं कर सकते तो फिर हर हार का दोष वकीलों पर डालना बंद कीजिए। कानून आपको मौका देता है, अब फैसला आपको करना है। कोर्ट में खुद केस कैसे लड़ें? पार्टी इन पर्सन क्या है? पार्टी इन पर्सन का अर्थ है वादी, पिटिशनर या प्रतिवादी, रिस्पोंडेंट का बिना किसी वकील के स्वयं न्यायालय में पेश होकर अपने केस की बहस, दलील और कागजी कार्यवाही करना। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 न्याय का अधिकार और न्यायालयों की प्रक्रिया नियमावली से प्राप्त है। क्या हाई कोर्ट / सुप्रीम कोर्ट में यह अनुमति स्वतः मिलती है? नहीं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होती है। कारण साफ है, इन अदालतों में कानून जटिल होता है, प्रक्रिया सख्त होती है, समय और अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पार्टी इन पर्सन बनने की प्रक्रिया। स्टेप 1, आवेदन यानी एप्लीकेशन। आपको कोर्ट में यह आवेदन देना होता है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर एंड आर्ग्यू इन पर्सन। इसमें उल्लेख करें आप क्यों खुद केस लड़ना चाहते हैं, वकील क्यों नियुक्त नहीं कर रहे, आपकी शैक्षणिक / कानूनी समझ, यह आश्वासन कि आप कोर्ट का समय और अनुशासन बनाए रखेंगे। स्टेप 2, एफिडेविट। आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होता है कि आप तथ्यात्मक सत्य ही प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट की गरिमा बनाए रखेंगे, अनावश्यक बहस या भावनात्मक ड्रामा नहीं करेंगे। स्टेप 3, योग्यता की जांच यानी स्क्रीनिंग। इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट में कमिटी ऑफ ऑफिसर्स या रजिस्ट्रार द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें मुख्य जांच के बिंदु होते हैं। क्या आप केस के तथ्य समझते हैं? क्या आपको संबंधित कानून का बेसिक ज्ञान है? क्या आप कोर्ट की भाषा और प्रक्रिया समझते हैं? यह परीक्षा नहीं बल्कि क्षमता का आकलन होता है। स्टेप 4, अनुमति मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारियां यह होती है, न्यायालय को माननीय न्यायालय कहना, केवल तथ्य और कानून पर बहस, समय सीमा का पालन, उचित भाषा और शिष्टाचार, बेकार की अर्जियां / आरोपों से बचना। स्टेप 5, पार्टी इन पर्सन क्यों चुना जाता है? जब वकील की फीस वहन करने में असमर्थता हो, खुद के केस की बेहतर समझ हो, कानूनी ज्ञान या अनुभव हो, या फिर वकीलों पर भरोसे की कमी हो, कानून इन सभी कारणों को मान्यता देता है। स्टेप 6, एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, पार्टी इन पर्सन बनना अधिकार है पर मजाक नहीं। अगर तैयारी नहीं है तो केस बिगड़ सकता है। कोर्ट भावनाओं से नहीं, कानून से चलता है। इसलिए अगर आप खुद लड़ सकते हैं तो पूरी काबिलियत से लड़िए, और अगर नहीं तो वकीलों को दोष देना बंद कर दीजिए। न्याय मांगने के लिए वकील जरूरी नहीं, लेकिन समझ, संयम और साहस जरूर चाहिए। संविधान ने दरवाजा खोल दिया है, अब अंदर जाना या नहीं जाना यह आपका फैसला है।